गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे आप। आज हम चलेंगे नेपाल, ज़बरदस्त यात्रा कराएंगे नेपाल की। दिखाता हूँ आज आपको नेपाल। सुबह सुबह उन्हें केले खाने हैं तो केले ले लेता हूँ। केले देखिए अच्छे, तो मैंने केले ले लिए और चलता हूँ। अब यहाँ हम लोग होटल में रुके थे। इन लोगों को मैंने होटल में रुका था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो निश्चिंत होकर के ये दो फ्रेंड आए हुए हैं तो होटल में रुके थे। अब ये देखिए पीछे हमारी पार्किंग हुई, ये पार्किंग है, गाड़ी निकाल रहे हैं और यहाँ से अब लेके जाएंगे। देखते हैं आज का ट्रिप कैसा होता है। बहुत ही शानदार होगा। ये फल वालों से भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए मैंने उससे केले लिए थे और उसने क्या किया, ये दिए हैं कि सब्जी बनाने लायक केले दिए हैं, खाने लायक तो कतई नहीं है। अभी वापस करूँगा उसको। यार भाई मैंने आपसे पके हुए केले मांगे थे, ये सब्जी बनाने लायक केले दे दिए आपने। भाई आपने जो पसंद करे वही दिए मैंने। दो पके हुए मेरी पसंद के लिए दो पके हुए खाने हैं ना। अपनी पसंद के लिए मैंने कहा भी आपसे कि पके हुए केले दीजिए भाई। पसंद अपनी कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। देखिए हमने फाइनली ले लिए इनसे केले पके हुए, फिर चलते हैं। ये देखिए हम लोग बनबसा बॉर्डर से जाएंगे और ये बनबसा की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, बॉर्डर की तरफ। फिर मैं दिखाता हूँ कैसे बनसार वगैरह बनता है। जब आपका नेपाल जाना होगा तो देखिए टोल चौकी है, गाड़ी की 40 रुपये की पर्ची कटती है। मैं चला कटाने यहाँ से गाड़ी की एक पर्ची कटाते हैं। दोस्त हम चल दिए नेपाल और ये देखिए पर्ची कट गई हमारी यहाँ से 40 रुपये की, और हम लोग अब इससे आगे बढ़ चुके हैं। देखिए शारदा नहर और इसके किनारे किनारे कितना खूबसूरत। मजा आ रहा है वकील साहब तुरंत। भाई साहब बिल्कुल देखिए आनंद आ रहा है। हम आगे देखिए बनबसा बैराज पे, और ये बैराज खुलता है। ये बैराज का जो रास्ता है ये 10 बजे दिन में खुलता है। ये देखिए ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सभी लोग उतर के यहाँ से, जब 10 बजने में कुछ समय बाकी है, आधा घंटे बाकी है, उन लोग पहले ही पहुँच गए थे, तो अब हम लोग यहाँ से निकले। ये देखिए हम चल दिए नेपाल की यात्रा पे। पुल खुल गया और ये गाड़ियाँ क्रॉस होती हुई, ये देखिए पर्ची दे दी गई। चलिए अब यहाँ से पर्ची दिया तो यहाँ से हम लोग जाने देंगे। ये पर्ची आपकी बहुत ज़रूरी है, यदि पर्ची नहीं होगी तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये खुल गया, ये देखिए पुल। अब हम चल दिए नेपाल यात्रा। ये हमारी हो गई नेपाल यात्रा। अब हम नेपाल की कुछ ही देर में नेपाल में एंटर कर जाएंगे। हम भारत के अंतिम मतलब बिल्कुल चेक पोस्ट जो है आखिरी है ये। अब हम यहाँ से यहाँ के बाद जो झंडा देख रहे हैं उसके बाद से हम लोग नेपाल में एंट्री करेंगे। देखिए ये हम लोग आ गए नेपाल। ये नेपाल का झंडा आपको दिख रहा है और हम लोग एंटर कर गए नेपाल। और ये भैंस है नेपाल हो रही है। अच्छा ये भैंस नेपाल की है। देखो सबसे यार नेपाल में घुसते ही ये रोड यहाँ की इतनी भयानक खराब है। क्यों वकील साहब? बिल्कुल सर, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे यहाँ पर मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अरे ये देखो नंबर नेपाल का। ये गाड़ी नेपाल की पहली गाड़ी है, टोयोटा की। चलिए लीजिए भाई साहब, हम लोग आ गए नेपाल में। लिखा है वेलकम टू नेपाल। आइए चलते हैं नेपाल में आगे। देखिए ये हमारा ये यहाँ पे गाड़ी का हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये नेपाल प्रहरी चेक पोस्ट है, आप देख लीजिए नेपाल प्रहरी चेक पोस्ट है। यहाँ हमने अपना गाड़ी का डीएल वगैरह रजिस्टर कराया है। ये लीजिए बन गया हम लोगों का, ये है बोलते हैं इसको सुविधा। यहाँ एक दिन यदि घूमना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। शाम 8 बजे तक वहाँ से नेपाल घूम के महेंद्र नगर घूम के वापस आ जाइए, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन यदि 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन का बनाते हैं तो एक दिन का 600 रुपये का है भंसार। उसको भंसार बोलते हैं। 600 रुपया देना होगा पर डे के हिसाब से, चाहे आप जितने दिन रुकें। गाड़ी लेकर के जब रुकेंगे तो 600 रुपया गाड़ी का देना है, आपका नहीं। नेपाल में हम लोग इंटर कर चुके हैं और देखिए ये भूलजेला नदी है और यहाँ साइकिल बहुत हैं। हमारे यहाँ बाइक बहुत दिखती हैं और यहाँ दोस्त साइकिल बहुत। ये देखिए राजपाल जी हैं और ये बहुत परेशान है। जब से हम लोग नेपाल में इंटर किए हैं तब से इनकी परेशानी क्या है अब ये बताएंगे। क्या परेशानी है? अरे यहाँ सब कुछ वही तो है इंडिया में, वही ट्रैक्टर, वही गाड़ी, वही बस साइकिल ज्यादा है। साइकिल ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा बहुत है। अरे पूछो मत यार, मजा आ रहा है कि नहीं? जनसंख्या है नहीं बिल्कुल, पेट के नीचे देखो क्या मजा है। देखिए ये कह रहे हैं कि सारा कुछ तो वही है, वैसा ही दिख रहा है, फिर विदेश का है का।
अच्छा, रोड खाली खाली यानी जनसंख्या कम है। देखिए हम महेंद्र नगर में घूम रहे हैं। सामान दुकान के अंदर है भाई। हाँ, और ये देखिए 2-3 चीजें, जैसे सड़क पे हम लोगों के यहाँ सड़क पे ही सारा सामान लग जाता है, यहाँ सड़क पे कोई सामान नहीं लगा हुआ है, सामान सारा अंदर है। सड़कें बिल्कुल जो है खाली हैं। यहाँ ये यहाँ का मार्केट है, सड़कें खाली हैं यहाँ, यानी जनसंख्या कम है। क्यों भाई साहब? अनुशासन है जी, अनुशासन भी है भाई बहुत। आइए पूछते हैं दादा, पेट्रोल पंप एकदम सीधे। ये देखिए आइसक्रीम का ठेला, और हम चल दिए नेपाल में आइसक्रीम खाने। बढ़िया आइसक्रीम है। कैसे थी? कितने वाली चाहिए? कितने कितने की है? 25, 30, 50। इंडियन या यहाँ की? इंडियन की यहाँ की? यहाँ की। अच्छा, जो बढ़िया हो दो आप। कितने की आप? ये देखिए, ये इंडियन 100 रुपये की आइसक्रीम ली, और ये इन्होंने वापस किया तो इनके पास नहीं थे, तो ये नेपाल राष्ट्र का ये हमको करेंसी दे दिया कि नेपाली देखिए भाई। लो जी, ये देखो नेपाल का पेट्रोल पंप है, और हम चले ये पता करने कि नेपाल में पेट्रोल का रेट क्या है, ताकि हम लोग गाड़ी फुल करा लें। क्या रेट है पेट्रोल के? 165 हैं? 165 रुपया 90 पैसा। ये नेपाली ना? तो इंडियन कितना हुआ? लगभग 100 रुपये, 105 रुपये इंडियन। 105 रुपये इंडियन। जो लोग कहते हैं कि नेपाल में बहुत सस्ता है पेट्रोल, वो भूल जाए, बहुत महंगा है भाई। देखिए हमारे दोनों जो दोस्त हैं, ये लोग हैं वेजिटेरियन, और हम लोग पूरा महेंद्र नगर खोज रहे हैं, एक भी हम लोगों को वेजिटेरियन ढाबा नहीं मिला। ये एक ढाबा उधर है, ये सामने है। ये देखिए एक रेस्टोरेंट आया, अब यहीं खाना खाएंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब इनसे इनका फीडबैक लीजिए, कैसा लगा घूम के भाई साहब? नील मतलब जो एक्साइटमेंट थी आपकी घूमने की, खत्म, घूमने लायक है ही नहीं। एक उम्मीद बस यही बची है, खाना खा लिया जाए। देखिए ये आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में, नेपाल भारत रेस्टोरेंट, और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। जितनी तेजी से हम लोग आए थे नेपाल, जितना एक्साइटमेंट के साथ, उतनी ही तेजी से नेपाल से हम लोग रवानगी ले रहे हैं। उसका कारण क्या है बताइए? कारण बताइए भाई। यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, चिकन ना कुछ खाने का है, ना कुछ देखने का है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब बकवास ही है टोटल। ये यहाँ का बस स्टैंड है। अरे जितनी बसें हैं उससे कम तो आदमी है। जितने साला बसें ज्यादा, आदमी ही नहीं है भाई। यहाँ देखो, आदमी ही नहीं है, बसें ज्यादा हैं। सब आदमी इंडिया में यहाँ से कुछ है नहीं करने को, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ना देखने लायक है ना कुछ खाने लायक, और ढंग का रेस्टोरेंट मिला ही नहीं। अब हम लोग चल दिए भाई, दूनी स्पीड से भाग रहे हैं वापसी बॉर्डर की तरफ। आए वकील साहब कह रहे हैं इंडिया में ही खाना खाएंगे भाई। यहाँ तो बस हो ही गया। जूस जास देखते हैं। आइसक्रीम भी बेकार ही थी। आइसक्रीम कतई घटिया थी। हमारे यहाँ 15 रुपए की वो आइसक्रीम मिल जाएगी। आइसक्रीम बहुत घटिया खाई हमने, 100 रुपया दिया। बस अर्थ ये था कि देखना चाहते थे हम लोग। आगे एक बार गन्ना का जूस ट्राई करेंगे, फिर चलेंगे।